है न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस में शुरू हो गया है। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस में शुरू हो गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान इस वक्त बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इजलास में कौन कौन शरीक है। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त बिलावल हाउस में बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका तौर पे इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तारपुर और दिगर जो सूबाई कायदीन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वफाकी और सूबाई जो वज़रा और अहदेदारान हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह जो हैं वो सिंध काबीना के इजलास के बाद ही बिलावल हाउस पहुँचे थे और उसके बाद इस इजलास का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है। इसके अलावा सिंध के पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं निसार खोड़ो और कराची डिवीज़न के और सूबाई वज़ीर सईद गनी और नैयर बुखारी खुर्शीद शाह और दिगर जो हैं वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। इजलास इस बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अपने जो हैं तजावुज़ात पेश करेंगे। ख़ास तौर पे मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है उस हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बातचीत की जाएगी, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं ख़ुसूसी तौर पर ख़ास तौर पर इस वक्त मुल्क में बदलती जो सियासी सूरत हाल है और उसके साथ ही साथ कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं और उसके अलावा मुल्क की जो अमन व अमान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इन तमाम अमूर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में बाकायदा तौर पे गुफ्तगू की जाएगी और उसके बाद ये जो इजलास है इसका ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ये इजलास इस वक्त जारी है। इजलास ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से इजलास की जो तफसीली जो सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह किया जाएगा या उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से या उसके कोई एलामिया जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से जारी किया जाएगा। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि 2 रोज़ कबल हमने देखा था कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुलाकात हुई थी वो बेनतीजा रही थी, तो क्या उस मुलाकात के हवाले से भी आज गुफ्तगू हो सकती है और क्या दोबारा जो है वो MQM से जो है मुलाकात हो सकती है, उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू होगी? यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक सियासी जो एक हमेशा एक स्टैंड रहा है जमहूरियत के हवाले से तमाम सियासी जमातों को इजलास में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इजलास में PSP और फारूक सत्तार की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्का हैं, जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से 9 जनवरी को शहर कायद में हल्का बंदियों से मुतालिक जो रैली निकाली जा रही है उसके रूट कभी इसी इजलास में जो है तयन किया जाएगा। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि MQM जो है वो मज़ीद आज कोई फ़ैसले हो सकते हैं, जैसे गुज़श्ता दिनों में हमने देखा है जमात इस्लामी से भी मुलाकात हुई है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट से भी मिलने की बातचीत चल रही थी, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात है वो बेनतीजा रहे थे, तो ये वाले मामलात भी इस मुलाकात में इस जो इजलास है जो जारी है इसमें ज़ेर बहस आएंगे? जी बिल्कुल, ये तमाम तर मामला जो है इस इजलास में ज़ेर बहस आएंगे, जबकि आज होने वाले इजलास में इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान जो है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर आफाक अहमद से मुलाकात करेगी। इस सिलसिले में जो है आज अब से जो इजलास जारी है इसमें इस फैसले जो है तमाम तर उमूर से मुतालिक लिए जाएंगे। तमाम तर उमूर से मुतालिक जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद में इजलास जारी है। अच्छा ये भी बताइएगा शुएब मुख्तार, जैसे कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह की, उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहती है MQM तो मिले ज़रूर, लेकिन वो उनके साथ ना रैली में जाएंगे ना वो उनके मामलात से इत्तेफाक करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब दोबारा जो है वो MQM उनसे मिलने जाएगी मुलाकात के लिए?
जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से 9 जनवरी की रैली से मुतालिक मुख्तलिफ जमातों को दावतनामे देने का सिलसिला जारी है, तो इस सिलसिले में हमारी राब्ता कमेटी के अरकान से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि तमाम जमातों की तरह जो है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद को भी इस रैली में शिरकत की दावत दी जाएगी। ये शहर का एक बड़ा मसला है, शहर में नई हल्का बंदियां होनी चाहिए, तमाम जमातों को जो है यकजा होना चाहिए। इस सिलसिले में एमक्यूएम की जानिब से जो है दावत दी जाएगी। ताहम हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज आफाक अहमद की जानिब से जो है पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार की तरह एमक्यूएम में इंज़िमाम से मुतालिक जो है तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी गई। इस सिलसिले में आफाक अहमद का कहना था कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट कभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई धड़ा नहीं रही, उनकी जमात एक अलग जमात है और वो कभी भी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल होकर मुहाजिर कौम के जज्बात का सौदा जो है नहीं करेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं, जो मुहाजिर हैं, उनके जज्बात का सौदा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए जमात इस्लामी ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की तैयारी कर ली है। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था। वज़ीर आला हाउस के बाहर मुमकिना धरने के पेश नज़र कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। कराची में वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए जमात इस्लामी ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की तैयारी कर ली है। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था। वज़ीर आला हाउस के बाहर मुमकिना धरने के पेश नज़र ये कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। दानियाल सैयद इस वक्त वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दानियाल, बताइएगा कि कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और ये बताइएगा कि धरना देने के लिए जमात इस्लामी की आमद कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके PIDC चौक पर, जिसका एक रास्ता बिल्कुल मेरे अकब में जो है वो वज़ीर आला हाउस की तरफ जाता है। रेड जोन के इलाका है और आज जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए ये एहतजाज का ऐलान किया है और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि 4 बजे जमात इस्लामी के कारकुनान और जमात इस्लामी अमीर कराची समेत प्रेस क्लब पर जमा होंगे और मार्च की सूरत में वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। इस एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस से भी हिकमत अमली मुरतब कर ली गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जमात इस्लामी को पूरा हक है कि वो एहतजाज करें, लेकिन रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर रेड जोन में दाखिल हो जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईस्ट, वेस्ट और साउथ पुलिस जो है गार्डन से और ये तमाम हेड क्वार्टर से नफरी को तलब किया गया है। 50 से ज़ायद लेडी कांस्टेबल हैं जिनको यहाँ पर तलब किया गया है ताकि अगर ख़वातीन मुजाहिरीन हो तो उनसे निपटा जा सके। वाटर कैनन तलब कर लिए गए हैं। कैदियों की जो गाड़ियाँ होती हैं जिन्हें जेल मुंतकिल किया जाता है वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात की जाएगी। DIG साउथ इरफान बलूच के मौक़िफ़ है कि अगर जमात इस्लामी कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज करती है तो उन्हें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दी जाएगी। बसूरत दीगर अगर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा और मुजाहिरीन जो कानून को हाथ में लेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दानियाल, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। IG सिंध ने ब्रीफिंग दी कि स्ट्रीट क्राइम में 8% और मोबाइल छीनने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और IG सिंध ने ब्रीफिंग दी है। स्ट्रीट क्राइम में 8% और मोबाइल छीनने के वाक़यात में 15% इजाफे का एतराफ़ कर लिया है। ये इजलास हुआ है सूबाई एपेक्स कमेटी का, जहां पर IG सिंध ने ब्रीफिंग करते हुए बताया है कि स्ट्रीट क्राइम में 8% और मोबाइल छीनने के वाक़यात में 15% इजाफा का हुआ है और एतराफ़ भी किया है इस बात का। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2023 के लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में भी इतने पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। ये वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अब से कुछ देर कबल वज़ीर सिंध की सरबराही में एपेक्स कमेटी, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर कोर कमांडर कराची, DG रेंजर सिंध, IG सिंध, पशाजी मेहमान नासिर हुसैन शाह, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर अहम अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास की में खास बात यह है कि इसके अंदर ही बल्दियाती इलेक्शन की पासगश जो आज हुई। IG सिंध ने बताया कि 4995 पोलिंग स्टेशनों के लिए
सिंध पुलिस के 25,340 जवान जो हैं वो ड्यूटियां देंगे और इसका हतमी प्लान बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया है। 15 जनवरी के दिन सिंध पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैयार है। 14 जनवरी से पोलिंग स्टेशनों में तैनात होगी और 17 जनवरी और 16 जनवरी की रात तक ये अमल जो है जारी रहेगा। साथ साथ ये भी बताया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में 8% इजाफा हुआ है, जबकि मोबाइल छीनने की वारदातों में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आईजी सिंह का दावा ये था कि गाड़ियां छीनने की जो 4 व्हीलर हैं उनमें 36% कमी हुई है, जबकि जो दीगर ओवरऑल क्राइम है 2022 में उनमें 4% कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम जो ब्रीफिंग वाले हजरात थे उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट क्राइम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि पुलिस अपने तमाम मसाइल बरकरार लाकर जल्द से जल्द इस क्राइम पर काबू पाए। इस मौके पर आईजी सिंह ने बताया कि शहर में मुखय्यर हजरात, ताजरों, सनतकारों और दीगर अफराद के ताउन से 3000 कैमरे लगाए गए हैं। 6 कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। साथ साथ आईजी सिंह ने बताया कि स्ट्रीट क्राइम के अंदर गैर मुल्कियों के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है। कुछ गैर मुल्की जो है वो पकड़े गए हैं। गैर मुल्कियों की वापसी या उन्हें वतन पाकिस्तान से डिपोर्ट करने के लिए वज़ारत ख़ारजा से बातचीत जारी है। साथ साथ ये भी बताया गया कि जो चाइनीज पाकिस्तान आते हैं उनकी एयरपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरेन डेस्क कायम किया गया है। चाइनीज के अलावा तमाम गैर मुल्कियों की जो रजिस्ट्रेशन की जाती है, साथ साथ इनमें फॉरेंसिक लैब की तैयारी जो है उसका अमल भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। साइट एरिया में स्क्रैप के गोदाम में बारूदी मवाद फटने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या तकलीफ कारी नहीं, हादसा करार दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सामने आ गई। गफलत या तकरीबकारी तफ्तीश का अमल जारी। कराची के इलाके साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब जनरल गोदाम में स्क्रैप की तोड़फोड़ के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में काम में मसरूफ खातून दामनी और नौजवान राजू जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां राजू नामी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका हल्की नौयत के बारूदी मवाद का था। शुबा है कि बारूदी मवाद बैरून मुल्क से आने वाले स्क्रैप में था, जो तोड़फोड़ के दौरान फट गया। वाक़े में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात की जा रही है। यहाँ पे ये बाहर से स्क्रैप का माल आता है, जिसमें मुख्तलिफ मोटर्स होती हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत काम करती हैं। तो उनको जब ये तोड़ते हैं उसमें से निकालने के लिए चीज़ें, तो उसमें ये अक्सर औकात यहाँ पे ये हो जाते हैं इस तरह के ना, तो ये इसी तरह का धमाका हुआ। पुलिस का दावा है कि माजी में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। धमाके के हवाले से की जाएंगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा दानियल सैयद, सिटी 21। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दूर दराज के आफातज़दा इलाकों तक मेडिकल कैंप्स। शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम जैसे गरीबों का यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताया कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गवर्नर हाउस के मुलाजिम की फैमिली को भी नहीं बख्शा। मुल्जिमान बच्ची को थप्पड़ मारकर मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गवर्नर हाउस के मुलाजिम की फैमिली को भी नहीं बख्शा। मुल्जिमान बच्ची को थप्पड़ मारकर मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। कल शाम को रजी मार्केट के सामने मैंने गाड़ी पार्क की, मेहरान गाड़ी थी मेरे पास। पार्क करके 3 बेटे, एक बच्ची 9-10 साल की बच्ची, उससे बच्चे सारे छोटे। पार्क करके मैं जल्दी में नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने चला गया। जैसे नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो बच्चा भागता हुआ कि तो हमारी बहन छोटी को थप्पड़ मार के मोबाइल को छीन के ले गया। तो मैंने फौरन 15 पे कॉल की। 15 ने बोला कि कंप्लेंट आपकी दर्ज होगी। मैंने कहा यार बच्ची को थप्पड़ मारा गया है, वो चीख रही है, अब आ क्यों नहीं रहे। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। दोबारा मैंने कॉल किया कि मैं किसी का रिलेटिव हूँ, गवर्नर हाउस में मेरी जॉब है। तो फौरन पुलिस वहाँ पहुँच गई, जाए वाक़या पे पहुंची, घूमा, बोला बंदा दिखा दो, हम गिरफ्तार कर। मौका दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ एनसी काटी है, वो भी मैंने खुद लिखी है, लिखने वाला।
गुफ्तगू आपने सुनी है। उन्होंने कहा है कि बच्ची इतनी डर गई है कि वो आज स्कूल भी नहीं गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गवर्नर हाउस के मुलाजिम की फैमिली को भी नहीं बख्शा है। इससे 2 रोज़ कबल हमने देखा था कि गवर्नर हाउस के गवर्नर के प्रोटोकॉल ऑफिसर को जो है उसको भी लूट लिया गया था गन पॉइंट पे। आज एक और मुलाजिम की फैमिली जो है वो नहीं बख्शी गई स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से। फातिमा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, ये बताइएगा कि गवर्नर की जो है मुलाजिम की फैमिली भी लुट चुकी है इस दफ़ा? जी बिल्कुल, इससे पहले जो है वजीर आला हाउस के जो है वो प्रोटोकॉल अफसर को लूट लिया गया है, जबकि इस बार जो है वो गवर्नर हाउस के अफसर को जो है वो लूट लिया गया है। अफसर का नाम मोहम्मद सलाह है, जो गवर्नर हाउस में जो है वो यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज है, जिसका कहना है कि कल जो है वो दाऊद चुरंगी रिजवी मार्केट पर जो है वो गाड़ी रोक के नमाज पढ़ने के लिए गया था। गाड़ी में इसके 3 बेटे और 1 बेटी जो है वो बैठी गई थी, जिसके बाद उसका कहना यह है कि मुलजिम ने बेटी को थप्पड़ मार के इससे मोबाइल फोन छीन लिया। उस वाक़े के बाद जो है उसका मजीद कहना यह था कि उसने 2 मरतबा जो है वो पुलिस को कॉल की कंप्लेन करने के लिए। 2 मरतबा कॉल करने के बाद जो है वो उसकी कंप्लेन सुनी गई थी। उसका मजीद कहना भी यही था, एक तरह से शिकवा उसका ये था कि जब उसने कंप्लेन करी तो पुलिस वालों की जानिब से जो है वो ये कहा गया था कि मुलजिमान की पहले शक्ल दिखाओ, उसके बाद हम उसको गिरफ्तार करेंगे। फिर उसके बाद उसका मजीद कहना यह था कि जब मैं थाने गया तो मैंने दरख्वास्त लिखने की जो है वो गुजारिश करी, जिसमें उनको कहा गया कि यहाँ पे इस वक्त दरख्वास्त लिखने वाला कोई मौजूद नहीं है। दरख्वास्त उसने जो है फिर खुद लिखी। जब उसने दरख्वास्त खुद लिखी तो उससे ये कहा गया कि मोहर लगाने का जो है वो मसला है। मोहम्मद सलाह के मुताबिक इन्होंने बताया कि था, मतलब काफ़ी बार उन्होंने उनको बताया कि मैं गवर्नर हाउस का मुलाजिम हूँ, इसके बावजूद भी अभी तक जो है इस वाक़े का जो मुकदमा है वो दर्ज ना हो सका। जी बहुत शुक्रिया फातिमा, आप हमें अपडेट कर रही थी। बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह पेश हुए। सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद सलीम राजपूत, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से लियाकत अली अब्रो पेश हुए। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन शेड्यूल के बाद किए जाने वाले तमाम तबादले वापस लेने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। अदालत ने कहा कि नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने तकर्री और तबादलों की वापसी से मुतल्लिक हकाइक जानने के लिए वक्त मांगा है। एडवोकेट जनरल सिंध ने तमाम तकर्रियाँ और तबादले वापस लेने की यकीन दहानी करवाई। 10 जनवरी को हकाइक से आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात का ज़ाती हैसियत में पेश होना जरूरी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज प्रेस क्लब पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वज़ीर आला हाउस जाएंगे। जमात इस्लामी ने वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची से भारी मैंडेट लेना, जाली मर्दमशुमारी का साथ देना और बल्दियाती इलेक्शन के वक्त दोबारा इसी मर्दमशुमारी को जाली करार देना शहरियों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। कराची को उसका हक नहीं मिला। अगर सही मानों में हक मिले तो कराची एक पुरअमन शहर बन जाएगा। ये भी बोले कि हम 4 बजे प्रेस क्लब पर इकट्ठे होंगे और फिर वजीर आला हाउस जाएंगे। आज हम 4 बजे इंशाअल्लाह ताला कराची प्रेस क्लब पे जमा होंगे और सीएम हाउस पे धरना देंगे। और हमारा मुतालबा तो बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन को 15 जनवरी को होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा आईनी है, कानूनी है, अखलाकी है, जमहूरी है, अवाम दोस्त है, कराची दोस्त है, सिंध दोस्त है, पाकिस्तान दोस्त है। एमकेएम को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि एमकेएम ने सिर्फ मराहत ही हासिल की, कराची के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने एक फहरिस्त भी जारी कर दी है कि क्या क्या मराहत एमकेएम ने हासिल की है, कराची के लिए कुछ नहीं लिया। और जो कराची में अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि चलें कहीं से तो काम का आगाज़ हो, हम अपना मेयर मुंतखब करें, कहीं से तो कोई हमारी दादरसी होना शुरू हो, तो आप उसको भी रोकना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा अमल एक मशकूक अमल है, एक साजिश किस्म का अमल है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, पुलिस के निजाम में करप्शन है, ये सब जानते हैं। अगर पुलिस की भर्तियां मेरिट पर होंगी तो परफॉर्मेंस खुद बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को महंगाई में सस्ते आटे की फराहमी जारी है। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ताउन से 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रही हैं राबेल अशरफ।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया जा रहा है कि जो बाहर आटे का जो 10 किलो का थैला है, वो थैला जो 10 किलो का आटे का बाहर थैला है वो 1350 तक में फरोख्त किया जाता है। वो वहाँ पर हुकूमत सिंध और महकमे के खुराक की ताउन की जो है ना जानिब से यहाँ पर 650 तक में 10 किलो का थैला 650 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ फूड डिपार्टमेंट के एक यहाँ पे अहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया है, हुकूमत सिंध की जानिब से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह गवर्नमेंट का अच्छा काम है। ये लोगों को जो है ना ये सस्ता आटा दे रहे हैं, ये लोगों को जो ना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और ये 650 का बैग जो है बिक रहा है 10 किलो, और दुकान पे जो है ना अभी 1300 रुपये का बिक रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, और हर बंदे को 2-2 बैग दे रहे हैं। माशाल्लाह काम वीवीआईपी चल रहा है, और हम यही कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये काम जो है ना कुछ दिन ज़्यादा चले, कि लोगों को बड़ा रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, मेरे साथ फूड डिपार्टमेंट के अहदेदार मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से ये बहुत अच्छा इकदाम है, कि उनका यही कहना है कि इस तरह के जो है ना ये काम जो है ज़्यादा दिन चले, ताकि जो है जितने ज़्यादा लोग होंगे उससे ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। जी शहर में चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सदीक ने चावल की कीमतों में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में चावल की कीमतें मुसलसल आसमान की जानिब गामजन, खरीदार और ताजिर दोनों ही सख्त परेशान। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सिद्दीक का कहना है कि जो चावल 6 माह कबल 100 का था, अब वो 200 रुपए किलो पर पहुंच चुका है, जबकि 150 वाला चावल अब 300 रुपए से भी तजावुज कर गया है। जो पिछले 6-7 माह पहले जिस चावल का रेट 100 रुपया था, उसका 200 रुपया हो गया है। 150 वाला चावल 300 से बढ़ के 350-400 की पोजीशन पे जा चुका है। परचून वाले जो बेच रहे हैं होलसेल में, उसका रेट 25-50 रुपये कम होता है। जनरल सेक्रेटरी होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने हुकूमत से जखीरा अंदोजों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि चावल एक्सपोर्ट ना होने के बावजूद मार्केट में महंगा है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है और चावल का रेट भी बढ़ रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका चेक एंड बैलेंस रखे, जो लोग जखीरा अंदाजी कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो लगाम डालें, तो इंशाल्लाह जो चावल हो सकता है नीचे आ जाए। चावल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले अस्पतालों में न सिर्फ अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, बल्कि अस्पतालों में मुतादिद मशीनरी मरम्मत न की जाने के बायस बंद पड़ी है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, लांठी कार्डियक इमरजेंसी और शाह फैसल कार्डियक इमरजेंसी में मरीजों की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले अस्पतालों में न सिर्फ अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, बल्कि अस्पतालों में मुतादिद मशीनरी मरम्मत ना होने की बजाय अब बंद पड़ी हैं। बात करेंगे इरफान अब्बासी से। जी जी बिल्कुल, ये सूरत हाल किसी एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि अगर केएमसी के दीगर अस्पतालों का जिक्र करें, चाहे वो लांडी कार्डियक इमरजेंसी हॉस्पिटल हो, शाह फैसल कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल हो, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, सोबराज अस्पताल हो या रफ़ीकी शहीद अस्पताल हो, ये सारे के सारे अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से एक ही शिकायत नज़र आती है कि उनको वक्त पर फ़ंड फराम नहीं किया जाता, जिसके बायस उन्हें मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात फराम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये 3 बड़े अस्पताल केएमसी की जानिब से बनाए गए थे, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, कार्डियक अस्पताल शाह फैसल और कार्डियक अस्पताल लांडी, कि जहाँ पर फौरी मरीज़ों को तिब्बी इमदाद फराम की जानी थी। लेकिन सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो मरीज़ ना होने के बराबर हैं, और उसकी वजह ये बताई गई है कि जब तक कि उनको आप प्रॉपर सिरिंज नहीं देंगे, उनको अद्वियात नहीं देंगे, उनको जो दिल के अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो फराम नहीं करेंगे, उस वक्त मरीज़ क्यों और कैसे आएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है वो केएमसी का दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से यही शिकायत की जाती है कि अपनी मदद आपके तहत चलाया जाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतादिद दफ़ा इस बात का दावा भी करते हैं और यकीन दहानियाँ भी करवाते हैं कि जो फ़ंड है वो प्रॉपर फराम किया जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो केएमसी है वो इन अस्पतालों की तवज्जो दे, इन अस्पतालों के ऊपर, इन अस्पतालों की के जो एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर तवज्जो दे, उनके मसाइल को देखे तो यकीनन जो है वो ये सारी की सारी सूरत हाल पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। ताहम अब जो हमारी बात हुई थी अभी गुज़िश्ता दिनों
कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और लाडी काटे के अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, तो उनका भी कहना यही था कि जब तक उनको फ़ंड फराहम नहीं किए जाते उस वक्त तक इनके लिए अस्पताल चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, चाहे वो लेबॉर्ट्री की सूरत में, एक्सरे की सूरत या फिर मरीज़ों को अद्वियात देने की सूरत में हो। जी बहुत शुक्रिया इरफान। आगे बढ़ते हैं। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने हुकूमत से तवानाई बचत प्लान की बंदिश मेडिसिन मार्केट पर ना लगाने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे काविश मेमन से। जी जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का ऐलान किया है। मार्केटें जल्द बंद करने के ऐलान पर जो मेडिसिन मार्केट के ताजिर है वो परेशान दिखाई देते हैं। क्या मुतालबात हैं, मेरे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन है आमिर मलिक साहब। सर बताएं, हुकूमत ने मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ दी है, तो मेडिसिन मार्केट इस सिलसिले में उनका क्या मौक़िफ़ है? बात यह है कि जो हुकूमत ने जो तजवीज़ दी है वो कि इससे बिजली कम खर्च हो, तवानाई की जो भी करा है इन्होंने, तो हम वैसे भी हम कम से कम बिजली हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें जो है, क्योंकि हम एक लाइफ सेविंग ड्रग्स बेचते हैं, अद्वियात बेचते हैं, तो हमें इससे ना बिल्कुल हमें एग्जेम्प्ट किया जाए और हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए कि हम 8:30 बजे दुकानें बंद करें। मेडिसिन मार्केट या जो कि जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो केमिस्ट हैं वो दुकानें बंद करें, इन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। क्योंकि कोविड-19 के वक्त जब ये सब हुआ था, आपको भी पता है, तो गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल एक अपना दिया था कि हमारे पे कोई पाबंदी नहीं थी। रात 12 बजे तक भी केमिस्ट की दुकानें खुली हुई थी और लोगों को अद्वियात मुहैया कर रहे थे। अगर हम ये 8:30 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो बेचारे मरीज़ हैं वो परेशान रहेंगे और उनको अद्वियात नहीं मिलेगी, तो वो ये एक मतलब एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है वो वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक का ये कहना था कि हुकूमत ने जो है वो कोरोना के अदवार में भी मेडिसिन मार्केट को ख़ास तौर पर ये रिलीफ दिया था कि उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लागू की गई थी। इस सिलसिले में उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत एक बार फिर लचक का मुजाहरा करते हुए मेडिसिन मार्केट से पाबंदी हटाए, और उन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी भी करवाई है कि जो तवानाई बचत प्लान है उस पर हम मुकम्मल अमल बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर करवाने के लिए जमात इस्लामी वज़ीर आला हाउस पर धरना देने जा रही है। जमात इस्लामी कराची की क़यादत और कारकुनान प्रेस क्लब जमा होने के बाद से वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएंगे। आपको बताते चलें कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर करवाने के लिए जमात इस्लामी वज़ीर आला हाउस पर धरना देने जा रही है। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए जमात इस्लामी वज़ीर आला हाउस पर धरना देने जा रही है। जमात इस्लामी कराची की क़यादत और कारकुनान प्रेस क्लब में जमा होने के बाद से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाएंगे। इस वक्त ये मनाज़र आप देख रहे हैं, वज़ीर आला हाउस की जानब धरना देने के लिए कारकुनान जो हैं वो निकलना शुरू हो रहे हैं जमात इस्लामी की कॉल पर। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ और आज सुबह अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि प्रेस क्लब पर जो है हम लोग जमा होंगे और उसके बाद वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर करवाने के सिलसिले में ये एहतिजाजी जो धरना है वो वज़ीर आला हाउस पर दिया जाएगा। और इस वक्त जो है जमात इस्लामी की जानिब से जो कारकुनान की आमद का सिलसिला है वो इस वक्त प्रेस क्लब पर शुरू हो चुका है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जमात इस्लामी के कारकुनान और उनके हमदर्द इस वक्त जो है प्रेस क्लब आ रहे हैं, यहाँ जमा हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है पुलिस की जानिब से भी जो है वो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ जोन से जो है वो नफरी भी तलब कर ली गई है। इसके अलावा लेडी कांस्टेबल्स भी जो है वो इसके अंदर जो है तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला हाउस से जो मुल्का शाराएँ हैं वहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम जो है इस अगर धरने की जानिब से रेड जोन को क्रॉस करने की कोशिश की तो हम जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, धरने को रोकने की कोशिश करेंगे। जबकि इसकी निस्बत जो है जो जमात इस्लामी है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा पुरअमन एहतिजाज है, पुरअमन तरीके से हम एहतिजाज का हक़ रखते हैं और इसी वजह से आज जो है प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस की तरफ हम यहाँ से जाएंगे। और इस वक्त भी जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी कोशिश है कि मैं इनसे बात करूँ। सर बताइएगा ज़रा, आज प्रेस क्लब पर जमा हो रहे हैं, उसके बाद वज़ीर आला हाउस जाएंगे, तो कितनी बड़ी तादाद इस वक्त आने वाली है, प्रेस क्लब पहुँच रही है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिक ये जो हमारा धरना है, मैं पहले ये बता दूं कि ये इलेक्शन मुलतवी करने के ख़िलाफ़ है।
पिछले बार 3 बार इलेक्शन मुलतवी किया गया है और चौथी बार एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। वजीर आला की तरफ से एक खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया जिसमें डिलिमिटेशन को बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। हम इसके खिलाफ हम कहते हैं जैसे भी है 3 बार आपने इलेक्शन मुलतवी किया, इस बार ये इलेक्शन करवाया जाए। और एमकेएम और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से बार बार ये तासुर दिया जा रहा है कि एक बार फिर ये इलेक्शन मुलतवी किया जाएगा। इसके खिलाफ हाफिज नईम रहमान ने आज धरने की कॉल दी। हम प्रेस क्लब में जमा हो रहे हैं और पूरी कराची से हज़ारों लोग इंशाअल्लाह ताला यहाँ जमा होंगे। और आपने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, हमने 1 महीने का धरना वज़ीर आला हाउस पे किया है और कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह आज भी नहीं होगी। हम पुरअमन मुजाहरा करेंगे, पुरअमन धरना। और रेड जोन की आप बात कर रहे हैं, कोई रेड जोन नहीं है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हर शहरी को हक है कि हर वो जगह जहां वो एहतजाज करना चाहे पुरअमन कर सकता है। हम किसी रेड जोन को नहीं मानते। अगर रेड जोन बनाया गया तो हम मुजाहिमत करेंगे। हमें पुरअमन तौर पे वहां जमा होने दिया जाए और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। यकीनी तौर पर जितने भी जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि हम जो है अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर करवाने के लिए इस बार जो है वो हम सड़कों पर आए हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सैलाब को गुजरे 5 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, मगर सैलाब मुतासरीन के मसाइल जूं के तू नजर आ रहे हैं। सर्द मौसम में मली टेंट सिटी के मुतासरीन की मुश्किलात के बारे में बता रही हैं हमारी नुमाइंदा इकरा आवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मली टेंट सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के जो मसाइल हैं वो पहले दिन से लेकर आज 6 माह गुजरने के बावजूद भी जूं के तू ही हैं। इनकी दाद रसी करने के लिए हुकूमत की जानिब से और निजी इदारों की जानिब से अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। मौसम सरमा जो है वो कराची में आ चुका है। सर्दी की लहर जो है कराची में बरकरार है। खुले आसमान तले खैमों में ये जो लोग हैं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुश्किलात हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी जानूंगी कि आप मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने महीनों से हैं और कितनी मुश्किलात का सामना। यहाँ पे तो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, 2 महीने पीछे गुजार चुके हैं। अभी जो सहूलत आप पूछ रहे हैं तो ये दर्द बहारी कहानी जो है ना, ये कोई सुनेगा दर्द की कहानी तो वैसे रो पड़ेगा। हमारे में ये जो खेमे लगे हुए हैं बस ये अल्लाह का सहारा है, बाकी इसमें बस दिखावे के लिए हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला, हमें वो कुछ मिलना चाहिए जो हम सिर अपना ढक सकें। हमें वो मकान दें या ऐसी कोई सहूलत दें, ऐसी कोई दें जो हम पीछे भी जाकर अपना मकान बना सकें। ये 3 लाख में तो एक ट्राली ईंट की भी नहीं आएगी जो सुन रहे हैं। अभी पीछे देखो, एक मजदूर की मजदूरी है वो भी सुनो तो 800, 1000, 1200 दिहाड़ी है। कारीगर की कितनी होगी? 3 लाख में क्या एक किचन भी नहीं बनेगा। उनका यही कहना है कि जब से हम अपने घरों से बेघर हुए हैं, हमारे जो है बिल्कुल भी इमदाद के लिए कोई नहीं आया है। पहले जो है फ़ौरन इमदाद की गई, उसके बाद अब तक जो है दाद रसी को यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। पहले 3 टाइम खाना दिया जाता था, चाय दी जाती थी। यहाँ पर बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के बावजूद जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी की किल्लत है, पानी नहीं, यहाँ पर साफ़ बच्चों को पानी पीने के लिए मुहैया नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है शदीद बीमार हैं। और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हुकूमत और निजी इदारों को चाहिए कि हमारी तरफ जो है तवज्जो दें, हमें रहने के लिए मकान दें, ताकि हम जो है अपने घरों को वापस लौट सकें और अपनी ज़िंदगी में वापस हंसी खुशी जो है जाकर अपनी ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद की सफूरा से सच्चल जाने वाली खस्ता हाल सड़क से शहरी 6 माह से अजियत में मुब्तला है। खस्ता हाल सड़क मुतअद्दिद हादसात का सबब बन सकती है। मज़ीद बताएंगी आदिया। बिल्कुल, कराची में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि तवज्जो के तालिब हैं और हल होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ देर कबल इसी इलाके में गवर्नर सिंध की जानिब से एक रोड का इफ्तिताह भी किया गया है, लेकिन उसी के थोड़ा सा आगे आकर तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये रोड है जो कि सच्चल गोट का रोड है। ये राइट साइड पर कैमरामैन फरहान से कहूँगी आपको ये मनाजर दिखा दें। अब तो पानी का कलर भी शायद हमें समझ में ना आ रहा हो कि क्या कलर हो गया है इसका। लोगों से आपकी बात कराऊंगी, बताऊंगी इस इलाके से कैसे गुजरते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप यहाँ से कैसे गुजरते हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, काफ़ी 6 महीने हो गए और ये यहाँ पे रोड टूटी हुई है और बहुत मुश्किलात का सामना है। आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है और ये सामने PCSR की लेबॉर्ट्री है और यहाँ हम आते जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है आने जाने में। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है गड्ढा, इसके ऊपर पानी भी है, तो कभी कोई हादसा हुआ है यहाँ से? काफ़ी गाड़ी रुक गई हैं और इस रास्ते की वजह से, टूट फूट की वजह से 2-3 दफ़ा जो है ना एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ पे और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे गड़ा है या नहीं। तो ये तो आपकी गाड़ियों की हालत भी इससे ख़राब हो रही
बहुत ख़राब हुई है और काफ़ी दफ़ा गाड़ी पंचर हो गई है हमारी, तो ये मसाइल है। शुक्रिया। ये बिल्कुल बुनियादी मसला है इलाके के लोगों का, और इनका ये बताना है गुज़श्ता 6 माह से इस रोड का यही हाल है। यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी टूट रही हैं, और जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मुतादिद बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन कोई तवज्जो जो नहीं दी जा रही। गवर्नर सिंध की जानिब से ये दावा तो किया गया है कि जो जितने भी रोड कराची के टूटे हुए हैं, जितने भी रोड टूटे हुए हैं, सबको जल्द से जल्द तामीर कर लिया जाएगा, और हो सकता है इस रोड की भी किस्मत जाग जाए, क्योंकि जी बल्दियाती इंतखाबात बहुत करीब हैं और अब नुमाइंदों को वोट भी चाहिए, इन्हीं लोगों से चाहिए जो मुश्किलात में हैं। लेकिन जब वोट और इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखिए इलाका के लोगों का क्या हाल होता है। बहरहाल ये लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि आपने हमें अपडेट किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल करने के केस में मुल्जिमा दानिया शाह जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश हुई। मुमताज़ जमाली मज़ीद बताएंगे। देखें जी, आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मरहूम MNA आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। इसी केस में गिरफ्तार मरहूम आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह को जेल पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया है। आज FIA की टीम जो है, हुकाम है, वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने जो है आज ही FIA के तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने का हुक्म दिया है, और साथ ही साथ जो शोकाज नोटिस जारी हुआ था FIA के तफ्तीशी अफसर को, उस शोकाज नोटिस का जवाब भी जो है आज अदालत में जमा कराया गया है। मुल्जिमा दानिया शाह के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल का ये मौक़िफ़ है कि जो है मुल्जिमा को बग़ैर किसी सबूत के गिरफ़्तार किया गया है, और जब पंजाब से गिरफ़्तार किया गया है तो कोई राहदारी रिमांड भी जो है हासिल नहीं किया गया, और ना ही जो है महकमा दाखिला को इस बात का इन्फॉर्म किया गया, और ना ही उनसे इजाज़त ली गई है। लिहाजा ये जितनी जो गिरफ़्तारी का प्रोसीजर है वो इलीगल है। उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर अदालत से दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने FIA के तफ्तीश अफसर को शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, और इस मुकदमे की जो मज़ीद समाअत है वो 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानब सेशन अदालत में भी जो है मुल्ज़िमा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, लेकिन फाजिल जज के रुखसत के बाद लिंक अदालत में जो है इस दरख्वास्त की समाअत हुई, जहाँ पर अदालत ने भी बगैर किसी कार्रवाई के दरख्वास्त से। बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने हमें अपडेट किया। खालिद हाशमी की सीनियर डायरेक्टर ज़ू सफारी के ओहदे पर बहाली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने खालिद हाशमी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की तफसीलात मांग ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन। जी बिल्कुल, ये एक ऑर्डर हुआ गुज़श्ता दिनों जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो खालिद हाशमी जू रिक्रिएशन के सीनियर डायरेक्टर का जो है वो उनको ओहदे पे वापस बहाल किया। इनको मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो गेट मनी में करप्शन, शेर के मरने पे और बदनवानी के केसेस में जो है वो मुअत्तल किया था, और काफ़ी बार जो है दरख्वास्त करने के बावजूद भी मुर्तज़ा वहाब ने जो है इनको ऑर्डर नहीं निकाला था। जब ये SO5 से इन्होंने रब्ता किया अपनी तैनाती के लिए, तो उस पर जो है SO5 जो है वो हरकत में आया था और वो ऑर्डर करना चाहा था, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने माजी में जो है वो इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया था, जिसपे वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो SO5 को पाबंद किया गया था कि बगैर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के इन्वॉल्वमेंट के किसी भी किस्म का कोई भी 17, 18, 19, 20 ग्रेड का ऑर्डर जो है वो तैनाती, ट्रांसफर, पोस्टिंग के हवाले से ना किया जाए। उसके बाद जो है वो देखा यह गया है कि जब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान आए हैं तो फौरी तौर पे जो है SO5 की मदाखलत से जो है खालिद हाशमी ने ये ऑर्डर करवाया अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम शाह से, और उसके बाद जो है वो बगैर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अप्रूवल के जो है वो जाके जू का चार्ज जो है उन्होंने सुबह 8:30 बजे ले लिया, और वहाँ से जो रजा रिजवी जो सीनियर डायरेक्टर जू रिक्रिएशन थे उनको जो है वो खुद साख्ता तौर पे जो है वो घर भेज दिया। बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईस्टर्न स्टार ग्राउंड में OPL सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे रोज का खेल जारी है। हम बात बताएंगे मजीद। हाजी, ओट प्रीमियर लीग सीज़न 3 इस वक्त ईस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड में जारी है, और 11 टीमें जो हैं इस इवेंट में जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे साथ जो है इस प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो 11 टीमें हैं वो कौन सी टीमें हैं, इलाके वाइज टीमें या दूसरे शहरों से भी आई हैं। मुझे बताइएगा 11 टीमें जो इसमें मद्दे मुकाबिल हैं वो सिर्फ कराची की टीमें हैं या दूसरे शहरों से आई हैं, और इस इवेंट को कराने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टीमें हैं कराची की है 11 टीमें। PSL की तरह 4 खिलाड़ी ओपन है जो कि कराची टूल प्लाजा के बाहर के होंगे। मज़ीद ये है कि हमारी ओल्ड राजपूत बरादरी है, इसका ये टूर्नामेंट है, हर साल ही होता है। साल के एंड में और शुरू में कोशिश करते हैं कि ताकि
ہر ٹیم کو موقع ملے. میں خود زیادہ تر اسپورٹس کو اور تعلیم کے حوالے سے خود کام کرتا ہوں. اور راجپوت اسٹوڈنٹ فیڈریشن OSA پاکستان کا میں صدر ہوں, اور تعلیم کے حوالے سے بھی محنت کر رہے ہیں اور اسپورٹس کے حوالے سے بھی. یہ سب ٹیمیں سمجھ لیں ہماری ہیں انشاءاللہ. جو بھی جیتے گا ٹورنامنٹ کی کامیابی کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. اچھا, فائنل میں جیتنے والے کو کیا پرائز انعام رکھا ہے آپ نے, اور کیا ٹرافی وغیرہ رکھی ہے؟ بالکل ٹرافی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ونر ہے اس کے 1 لاکھ روپے پرائز ہے, اور ہارنے والی ٹیم کا بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 50 دیں یا 20 دیں. جو بھی معاملات ہیں انتظامیہ مشورہ کرے گی آپس میں. آج دیکھیں بالکل اوٹ پریمیئر لیگ سیزن 3 کے جو میچز ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, اور جو ہے فائنل میں جیتنے والی ٹیم کو جو ہے وہ بہت شکریہ حماد, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.